नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा आर्ट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दवाओं के ऊपर कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं, निशान होते हैं जिससे हम दवाओं के बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं। तो वो नॉर्मली वो निशान कौन कौन से होते हैं, वो सिंबल्स कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। खास करके दवाओं के ऊपर जैसे लाल पट्टी होती है, कैसे हम पता करते हैं कि दवा नार्कोटिक है या नॉर्मल दवा है, और ये सारी चीज़ें जैसे RX का निशान, NRX का निशान, XRX का निशान होता है कुछ दवाओं के ऊपर। तो ये सिंबल्स का मतलब क्या होता है, आज की वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे, यही देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि जैसे जो हम दवा लेते हैं उन दवाओं के ऊपर कुछ ना कुछ निशान होते हैं। जैसे उसकी पैकिंग पे रेड स्ट्रिप होती है, RX लिखा होता है, NRX लिखा होता है या XRX लिखा होता है। अगर हम इन सभी निशानों को देखें, इन सभी चिन्हों को देखें, तो ये सरकार द्वारा बनवाए जाते हैं हर दवा के ऊपर, जिससे हम आसानी से पहचान सकें। और ख़ास करके डॉक्टर लोगों के लिए होता है, वो आसानी से पहचान सके कि कौन सी दवा कैसी है। और ये नॉर्मल पर्सन के लिए भी है। अगर आपको ये सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज है तो आप ऐसी दवाओं को बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, क्योंकि इन दवाओं के बहुत ही ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर आप इनको मनमानी तौर पर लेते हैं तो। इसी तरह से सबसे पहला जो निशान आता है सबसे ज़्यादा, वो अक्सर हर मेडिसिन के ऊपर होता है। शेड्यूल H की जो मेडिसिन होती हैं, यहाँ पे दवाओं के स्ट्रिप के ऊपर में इस तरह की कुछ लाल पट्टियाँ लगी होती हैं, इस तरह की कुछ लाल पट्टियाँ होती हैं। और ये पट्टियाँ अगर हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इन पट्टियों का मतलब होता है कि ऐसी मेडिसिन को आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते। मतलब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा आपको, तब ले जाके आप लेंगे दवा। मतलब दवा लिखी होनी चाहिए डॉक्टर के द्वारा। उसके बाद अगर आप इसको देखो, क्या है कि अगर आप बिना प्रिस्क्रिप्शन से लेते हैं और अपने आप से ले लेते हैं और लंबे समय तक इसको खाते हैं, तो इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं आपको, और इसके नुकसान आपको झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए कोई ऐसी दवा आपको नहीं खाना है। तो लाल पट्टी इसीलिए होती है क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि इन दवाओं को आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते। अगर डॉक्टर ने नहीं लिखा है तो मेडिकल वाला नहीं दे सकता आपको, और नियम ये होना चाहिए कि उन्हें नहीं देना चाहिए। फार्मेसी वालों को ऐसी दवाओं को बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है RX का मतलब आप जानते हैं, टू बी टेक इट। और RX अगर किसी भी दवा के ऊपर, अक्सर सभी दवाओं के ऊपर RX बना होता है, तो RX अगर सभी दवाओं के ऊपर लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसी मेडिसिन को आप बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं ले सकते। प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर से पूछ लीजिए और तब आप इसको लीजिए। आप एक फार्मेसी वाले अगर आपको देंगे तो एक डॉक्टर की सलाह पर ही देंगे, आप अपने मन से दवा ना लीजिए, क्योंकि ऐसा करने पे क्या होगा, इसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, गंभीर परिणाम हो सकते हैं, आपको नहीं पता चलेगा और आपको हो जाएगा। जैसे अगर लंबे समय तक आप इसको लेते हैं, जैसे दर्द की दवाएँ होती हैं तो उस पर केवल RX लिखा होता है, तो इसको बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट आता है एक्चुअली नेक्स्ट से पहले थोड़ा सा आप पिक्चर देख लीजिएगा। ये सब इस तरह से कुछ दवाओं का, ये सब दवाएं हैं जो कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं ले सकते, एक्चुअली प्रिस्क्रिप्शन नहीं। नेक्स्ट आता है NRX का मतलब होता है कि ऐसी ड्रग्स, ऐसी मेडिसिन जो कि नारकोटिक्स होती हैं। नारकोटिक होने का मतलब नशीली होती हैं, इनकी आदत पड़ सकती है। तो ये नारकोटिक मेडिसिन होती हैं, नशीली होती हैं। इन्हें हर कोई खरीद या बेच नहीं सकता है। इसको खरीदने के लिए तो नहीं, लेकिन बेचने के लिए एक स्पेशल लाइसेंस होता है, नारकोटिक एक्ट के अंतर्गत बनता है। तो जिसके पास लाइसेंस है नारकोटिक मेडिसिन को, वही बेच सकता है। और इसे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस के बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये दवाएं आदती होती हैं, मतलब एडिक्टेबल होती हैं। तो अगर आप इनको खाएंगे बिना डॉक्टर की सलाह के एक लंबे समय तक, तो आपको इसकी आदत पड़ सकती है। दैट्स आर नारकोटिक मेडिसिन। इस पे NRX रेड कलर में लिखा होता है, आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा। इस तरह से NRX जो है वो रेड कलर में लिखा रहता है। तो इसको बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें और लंबे समय तक ना लें। इसको वैसे भी आपको नॉर्मली ये मिलेंगी नहीं आसानी से, क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल लाइसेंस चाहिए जो एक फार्मासिस्ट के पास होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एक कॉमन सी, आपको जल्दी से, कॉमन सी नहीं एक्चुअली, ये आपको जल्दी से दिखेगी नहीं, XRX। रेड कलर में XRX का क्या मतलब हो सकता है? तो XRX का मतलब होता है कि ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो केवल उन्हीं डॉक्टर को बेची जा सकती हैं जिनके पास इन दवाओं का लाइसेंस है। ये मेडिसिन नॉर्मली आपको नहीं दिखेंगी, नॉर्मली आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है।
और ये जो है डॉक्टर्स जो हैं ये खुद देते हैं, मतलब अपने पेशेंट को डॉक्टर खुद देंगे, आप फार्मेसी से इसको कभी खरीद नहीं सकते। ये एक्चुअली ऐसी मेडिसिन होती हैं जो खास करके कुछ स्पेशल डॉक्टर के पास होती हैं। जैसे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो होता है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो होता है वो अपने पास कुछ एनेस्थीसिया रखता है जिस पे XRX लिखा होता है। तो एक्चुअली ये एनेस्थीसिया इत्यादि जो है, जैसे क्लोरोफार्म ये है, तो ये सब आपको नहीं मिलेगी, कि पेशेंट को नहीं मिलती है। ये केवल लाइसेंस्ड डॉक्टर को मिलती है। जिस डॉक्टर के पास इसको रखने का लाइसेंस है, केवल उसी के पास मिलती है। तो XRX का मतलब ये होता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये 2-3 सिंबल्स थे जो कि दवाओं के ऊपर कॉमनली मिल जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे और सिंबल्स होते हैं जो कि खतरनाक नहीं होते हैं, जो कुछ ना कुछ इंगित करने के लिए बताए जाते हैं, खास करके हम फार्मासिस्टों के लिए, एक्चुअली फार्मासिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो सिंबल्स। हम उनकी बातें करेंगे, वो कौन कौन से सिंबल्स हैं दवाओं के पैकेट के ऊपर, दवाओं की पैकेजिंग के ऊपर वो लगे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कर दीजिएगा वीडियोस को और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।